हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम दीक्षाल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे वो था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स शुरू किया था और इस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपने पढ़ा वो था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब तक का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, पर उससे पहले कई सारे पार्ट्स हैं, डिटेल्ड पार्ट्स हैं हमारे किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक एंड किया था वो किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कैरेक्टरिस्टिक क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? सबसे पहली चीज, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिर्फ कोई गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सिर्फ माइटोटिक काइंड ऑफ डिवीजन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माइटोटिक काइंड ऑफ डिवीजन? मतलब जो क्रोमोसोम कंटेंट है हमारे सेल का आफ्टर डिवीजन वो बिल्कुल कैसा रहता है, सिमिलर रहता है, सेम रहता है। तो वही जो सिमिलर काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन आपका मतलब सेल का डिवीजन है, वही सिंपल काइंड ऑफ सेल डिवीजन हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, और इन्हीं जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को हम एक टर्म से जानते थे जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट वाज क्लोन। क्या कहलाता था? क्लोन कहलाता था। और आपका एक खासियत और है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और वो ये है कि ये जो मेंबर्स हैं ये बहुत ही स्पीडली ग्रो करते हैं। मतलब इनका जो डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब भी आप करवाते हो तो भाई सबसे पहले आप गैमीट का फॉर्मेशन करवाओगे, फिर उन गैमीट्स को फ्यूज़ करवाओगे, फिर वो जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट को डेवलप करवाओगे। तो इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस, एक बड़ा प्रोसेस है। लेकिन जब भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सिंपली एक मेंबर दो मेंबर्स में बहुत ही ईजी तरीके से स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होने के बाद आपका एक नया मेंबर बना देता है। मतलब यहाँ जो प्रोसेस परफॉर्म की जा रही है वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कैसी है, सिंपल और फास्ट। तो इसी फास्ट फिनोमेना को लेके कौन से मेंबर्स रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मेंबर्स कौन से हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं? तो सबसे पहली चीज तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कौन से मेंबर्स? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो पहली चीज तो हमने पढ़ी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हमारे कौन कौन से दो मेंबर्स आते हैं? एक तो आते हैं मोनेरन्स, दूसरे आते हैं प्रोटिस्टेंट्स। मोनेरा और प्रोटिस्टा किस रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअल। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खासियत है किसका? सिंपल ऑर्गेनिजम्स का। सिंपल ऑर्गेनिजम्स का खासियत है आपका कौन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या जैसे हमारे मोनेरा और प्रोटिस्टा हैं सिर्फ यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इसके अलावा भी हमारे सम प्लांट्स also reproduced by the vegetative propagation, that is a kind of asexual reproduction। और दूसरा अगर हम बात करें तो simple animals also, सिंपल एनिमल्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, जैसे पॉरीफेरा है, प्लेटियलमिंथीस। लेकिन आप अगर हायर वर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेटा की, सिर्फ वर्टिब्रेटा लिखें, और हायर इनवर्टिब्रेट्स की भी बात करें, लाइक मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और नीचे आर्थ्रोपोडा, they also cannot reproduce through the process of
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ना तो वर्टिब्रेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा, और ना ही अगर मैं बात करूं आपकी किसकी, हमारे हायर वर्टिब्रेट्स की, तो हायर वर्टिब्रेट्स के भी मेंबर इस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्लियर? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, मेंबर यूनिसेलुलर, मोनेरल्स, प्रोटिस्टेंट्स, इन सब के अंदर ही परफॉर्म करवाया जाता है। क्लियर? अब हमें वन बाय वन क्या समझने हैं, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन का काइंड पढ़ा कि भाई जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरीके से अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप समझेंगे। सबसे पहले जब भी मैं आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही थी तो मैंने आपको कैरेक्टर्स बता दिए, सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पे बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के हम डायरेक्ट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, दैट इज फिजन। क्या है हमारा सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फिजन। The phenomena by which a simple organism splits into two or more organism, मतलब वो फिनोमेना जिस फिनोमेना में एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होके दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स में डिवाइड हो जाए, या फिर मैं सिंपल बोल सकती हूँ फिजन is the division of the parent body into two or more daughter individual। और ये क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं किससे? पेरेंट से। मतलब बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? इट इज द प्रोसेस in which the parent body splits into two or more halves, and basically more halves which are जेनेटिकली या फिर मोर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल टू जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली क्या है? एक दूसरे से आइडेंटिकल है। तो दिस इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। अब फिजन जो है हमने फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? सबसे पहले, क्योंकि मैंने यहां मेंशन किया टू और मोर, अगर टू है तो ये कंडीशन कहलाती है बाइनरी फिजन, और अगर दो से ज्यादा हैं, मोर, इफ टू देन बाइनरी एंड इफ मोर देन टू देन
मल्टीपल फिशन। अगर 2 हैं तो बाइनरी फिशन कहलाएगा, और अगर आपके 2 से ज़्यादा हैं तो ये आपका मल्टीपल फिशन कहलाता है। अब जब मैंने बात करी बाइनरी फिशन की या फिर मल्टीपल फिशन की, तो अब ये क्या होता है भाई? तो सबसे पहली हेडिंग है आपकी बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन को हमने फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड किया है, लाइक सिंपल बाइनरी फिशन, जिसमें हम सिंपल बाइनरी फिशन में की, फिर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के बाद हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है, और फोर्थ हम पढ़ते हैं आपका ऑब्लिक बाइनरी फिशन। मतलब बाइनरी फिशन को भी आपने टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4। सबसे पहले सिंपल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन एंड लास्ट इज योर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो जब भी आप फिशन पढ़ेंगे या फिर सिंपल हम बात करें, बाइनरी फिशन को भी आपने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है? 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया है। तो अगर फिशन पूछ रहा है, बाइनरी फिशन पूछ रहा है, तो डिफाइन क्या बनेगी? इट इज द प्रोसेस इन विच द पेरेंट बॉडी splits into 2 halves which are genetically and morphologically identical to each other. इफ मल्टीपल फिशन की डेफिनेशन बोल रहा है तो मैं सेम रिपीट करूंगी, 2 हटा दूंगी और मोर बोल दूंगी। इट इज द प्रोसेस इन विच द पेरेंट बॉडी splits into more halves, 2 or more, sorry, and more than 2 halves, basically splits into the more than 2 halves which genetically and morphologically identical to each other. Clear? तो ये हमारा क्या हुआ? फिजन। फिजन में अब जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, क्योंकि अब मैं पूरा कवर करने वाली हूँ तो इसको हटा देती हूँ और सिंपल बाइनरी फिजन पढ़ेंगे अब। बाइनरी फिशन। सो स्टूडेंट्स, बाइनरी फिशन को हमने क्या डिफाइन किया, मैं सिर्फ आपको ओरली बोल देती हूँ, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन। दिस इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू 2, या फिर सिंपल बोल सकते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू 2 हाफ्स, ईच हाफ फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म। जो एक हाफ बनाएगा वो एक इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। यही जो इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म बना है वही हमारा बाइनरी फिशन कहलाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट? It is the process of asexual reproduction in which the parent body splits into the 2 daughter individual, and each half of the organism will act as a basically a new organism. This is the binary fission. Binary fission जो है आपका क्या इन्वॉल्व करती है? It involves the mitotic division. No meiotic division is है आपका, क्योंकि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, माइटोटिक डिवीजन ही होगा। बाइनरी फिजन को हम सिंपल भी कह सकते हैं, इट इज द काइंड ऑफ सेल डिवीजन, एंड विच काइंड ऑफ सेल डिवीजन? इट इज अ माइटोटिक काइंड ऑफ सेल डिवीजन। मतलब सेल कैसा डिवाइड कर रहा है? सेल डिवाइड कर रहा है माइटोटिकली। तो जब भी आपका सेल माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो हम समझ जाते हैं कि आपका क्या हो रहा है? बाइनरी फिजन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेशन के बाद हम लिख सकते हैं दैट इट इन्वॉल्व्स द माइटोटिक डिवीजन ऑफ अ सेल। सेल का क्या इंक्लूड करता है? माइटोटिक डिवीजन इंक्लूड करता है। अब अगर माइटोटिक डिवीजन है तो जो मेंबर बनेगा इट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब क्योंकि ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक हम आपके कैरेक्टर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, तो इस वजह से मैं इसको रिपीट यहाँ पर नहीं करूँगी। क्लियर? आगे बोले, अब प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अ प्लेन ऑफ डिवीजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू, सॉरी, बाइनरी फिजन इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट। तो मेंशन कर देती हूँ किसके बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। On the basis of plane of division, binary fission is of 4 kinds. कितने तरीके का है? 4 तरीके का है। सबसे पहला
सबसे पहला क्या है आपका भाई, क्योंकि आप बाइनरी फिजन की बात कर रहे हैं तो बाइनरी फिजन में फर्स्ट इज द सिंपल बाइनरी फिजन। मैं चारों डायग्राम ड्रॉ करके आपको बिना कुछ एक्सप्लेन किए अपने आप समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली सिंपल बाइनरी फिजन, या फिर यहाँ जो आपने लिखा है प्लेन ऑफ डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, मतलब डिवीजन जो हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, ट्रांसवर्स हो रहा है, ऑब्लिक हो रहा है, किसके बेसिस पे हो रहा है, तो वो हमें क्लियर समझ में आ जाएगा। तो सिंपल बाइनरी फिजन की जब आपने बात करी तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, क्योंकि अमीबा एक रेगुलर मेंबर है और ये जो मेंबर है ये किसी भी डायरेक्शन में या कैसे भी डिवाइड करता है, एक प्लेन नहीं है, एक एक्सिस नहीं है, तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन। बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं अमीबा का डिवीजन। न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है आपका, सिंपल बाइनरी फिजन में सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक डायग्राम दिखाया है, न्यूक्लियस का कोई डिवीजन और आपका जो डॉटर सेल डिवाइड कर रहे हैं इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसी डायरेक्शन ना होने की वजह से ये सिंपल बाइनरी फिजन कहलाता है। मतलब इट कैन अकर थ्रू एनी प्लेन, मतलब मैं यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन कर देती हूँ, इट कैन अकर थ्रू एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से अगर डिवीजन हो रहा है तो वो डिवीजन आपका कैसा डिवीजन कहलाता है, सिंपल बाइनरी फिजन कहलाता है। सिंपल बाइनरी फिजन से के आगे बढ़े तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जिसमें डिवीजन जो है वो आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ही हो। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिवीजन है तभी आपका क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, अदरवाइज सेल डिवाइड नहीं करता। तो देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो यूग्लेना है, लॉन्गिट्यूडनल ये हमारा यूग्लिना है। इस यूग्लिना में आपको टोटल कितने पार्ट्स दिखेंगे, 3 पार्ट्स में लेबल कर रही हूँ। सबसे पहला ये जो फ्लैजिला दिख रहा है, तो जिस पार्ट से फ्लैजिला निकलता है वहाँ पर एक पार्ट छोटा सा अटैच रहता है, इसको हम कहते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी के बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये हमारा फ्लैजिलम है, और फ्लैजिलम के बाद यहाँ पर मैं आपका क्या ड्रॉ कर रही हूँ, न्यूक्लियस। इसी पार्ट को डिवाइड करते जाएंगे, न्यूक्लियस का डिवीजन होता जाएगा, और न्यूक्लियस का डिवीजन होने के साथ साथ आपका सेल बन जाएगा। इस पार्ट को मैंने बहुत अच्छे से मतलब लेबल करना है ताकि आप लॉन्गिट्यूडनल फिजन को समझ पाएँ, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल फिजन इसी पार्ट से कनेक्टेड है। मैं थोड़ा और क्लियर बना देती हूँ।
सबसे पहले जो डिवीजन शो करेगा वो फ्लैजिला वाला पार्ट करेगा, और फ्लैजिला वाला पार्ट आगे बढ़ के आपका डिवीजन देखेंगे स्टेप वाइज है। सबसे पहले हमने क्या बोला, यही जो दो सेल्स बने हैं ये आपके क्या हैं, डॉटर न्यूक्लिया। यहाँ पर देखेंगे ये जो फिजन हो रहा है, ये जो फरोइंग हो रही है, मतलब सेल को जो अंदर से डिवाइड किया जा रहा है, ये कैसा फरोइंग कहलाता है, ये फरोइंग कहलाता है आपका लॉन्गिट्यूडनल फरोइंग। इसको मेंशन मैं यहाँ कर देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। longitudinal furrowing, and these are your daughter euglena। So आपने लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में क्या देखा, जैसे यहाँ पर इट कैन अकर थ्रू एनी प्लेन था, ऐसे यहाँ पर मैं मेंशन कर सकती हूँ इट अकर्स थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। कौन से प्लेन से अकर, मतलब कौन से प्लेन से परफॉर्म करवाया जा रहा है, तो हम सिंपल से जवाब देते हैं इट अकर्स थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बाद हमें थर्ड डिवीजन दिखेगा आपका क्या, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स जैसे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में आपका जो डिवीजन था वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे था। सिमिलरली आपने जब बात करी आपका सिंपल में तो किसी भी प्लेन से था। अब जब आप ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं तो ट्रांसवर्स में जो फिजन होगा ये फिजन भी किसके थ्रू होगा, आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ही होगा। मतलब अब हमारे पास इसका जो एग्जाम्पल है वो है पैरामीशियम। मतलब अब डिवीजन देखते हैं कैसा है, मतलब जैसे आपने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करवाया, अब आप ट्रांसवर्स डिवीजन करवा दीजिए। ट्रांसवर्स डिवीजन में मेरे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, या तो मैं पैरामीशियम की बात कर लूँ या फिर मैं बात कर लूँ आपके टेप वर्म की, दैट इज योर फ्लैट वर्म, प्लेटिहेलमिन्थेस का मेंबर है। तो ये है हमारे पास प्लेनेरिया, सॉरी पैरामीशियम। सीलिया इंपॉर्टेंट है, बना देती हूँ, बाकी तो काफ़ी सारा पार्ट है, लेकिन सिर्फ हमें डिवीजन समझना है।
इसमें सेल प्रेजेंट है, ये यही सीलियाज हैं। ये आपके क्या बन गए, डॉटर सेल्स। क्लियर। ट्रांसवर्स फिजन के बाद हम एग्जाम्पल प्लेनेरिया भी लेते हैं, तो प्लेनेरिया भी इसी तरीके से जो है आपका डिवीजन को शो कर देता है। ऑब्लिक बाइनरी फिजन की बात करें, फोर्थ पार्ट, ऑब्लिक बाइनरी फिजन का डिवीजन देखें, इस तरीके से ये सेल्स हैं, सेल का डिवीजन होना शुरू होगा फ्रॉम द मिड, और स्प्लिट होके दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब बेसिकली आप रेडियल प्लेन, मतलब किस प्लेन से किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो हाफ्स में स्प्लिट कर रहे हैं, यही फिजन का तरीका है। मतलब फिजन भी एक तरीके का नहीं है, बल्कि हमने कई पार्ट्स पढ़े। यहाँ पे एग्जाम्पल ये ज़्यादातर डायनोफ्लेजलेट्स में होता है ऑब्लिक बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं, मेंशन नहीं किया। डायनोफ्लेजलेट्स, तो डायनोफ्लेजलेट्स में ये डिवीजन देखने को हमें मिलता है। इसके साथ साथ आप जब भी बात कर रहे हैं यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन की, तो इसको हमने टोटल कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। और ये जो 4 कैटेगरीज हैं हमारे पास, ये रेडियल प्लेन के बेसिस पर ही कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई हैं, 4 में। सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और ऑब्लिक बाइनरी फिजन। सब में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल में मैंने अमीबा बताया, लॉन्गिट्यूडनल फिजन में मैंने आप लोगों को आपका यूग्लेना बताया, ट्रांसवर्स फिजन में मैंने आप लोगों को पैरामीशियम और प्लेनेरिया का एग्जाम्पल दिया, और यहाँ पे डायनोफ्लेजलेट्स ज़्यादातर आपका ऑब्लिक बाइनरी फिजन को शो करते हैं। मतलब जो प्लेन है डिवीजन का वो कैसा होगा, ऑब्लिक। वहाँ ऑब्लिक है, वहाँ ट्रांसवर्स है, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल है, यहाँ पर सिंपल किसी भी प्लेन से डिवीजन हो जाता है। तो इट वॉज योर सिंपल, मतलब बेसिकली बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है हमारा, मल्टीपल फिजन। देख लेते हैं एक बार।
मल्टीपल फिशन समझते हैं भाई। मल्टीपल फिशन की आप जब डेफिनेशन देते हैं तो इस प्रोसेस में आपकी जो पेरेंट बॉडी है वो बहुत सारी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाती है। और जो डिवीज़न आपका चल रहा है ये डिवीज़न ज़्यादातर मतलब जैसे अगर मैं मल्टीपल फिशन इन अमीबा आपको एक्सप्लेन करूं या फिर मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम, एग्जाम्पल मल्टीपल फिशन का व्हेन पेरेंट ऑर्गेनिज्म splits into more than 2 daughter cells। खासियत अगेन वही, सारे के सारे मेंबर्स क्लोन होते हैं, मतलब एक दूसरे से सिमिलर होते हैं और एक दूसरे के सिमिलर होने के साथ साथ मतलब जेनेटिकली मोर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं। एग्जाम्पल अमीबा और प्लाज्मोडियम। ये बेसिकली मल्टीपल फिजन को हम कह सकते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में होने वाला काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, यही आपका क्या होता है मल्टीपल फिजन। मैं बता देती हूँ आपको मल्टीपल फिजन इन ये जो मेंबर्स हैं ये अपने चारों ओर एक हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये जो हार्ड कवरिंग इनके चारों ओर बन जाती है ये कहलाती है आपकी सिस्ट। मतलब आप एक सिंपल सेल की बात करें तो वो सेल बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई में टूटता जाता है। देखते हैं ये सेल ये कंडीशन हमारी क्या बनाती है, सिंगल आप एक प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं जिसको हम साइजोंट कंडीशन कहते हैं। कैसी कंडीशन कहते हैं, साइजोंट कंडीशन। साइजोंट कंडीशन आगे बढ़ के डिवीजन को शो करेगी। ये क्या है आपके डॉटर न्यूक्लियाई। ये डॉटर न्यूक्लियाई डिवाइड करते करते क्या बना देते हैं आपका सिंपल, जैसे मैं इसको इस फॉर्म में रखती हूं ताकि ये डॉटर न्यूक्लियाई ही दिखे आपको। ये सेल्स हमारे लगातार डिवाइड करके ये जो बाहर आपको लेयर दिख रही है ये कहलाती है आपकी सिस्ट वॉल। और फाइनली द सिस्ट गेट्स रप्चर व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस कम्स अगेन। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये सिस्ट बस्ट कर जाती है और इसके बस्ट करने पे जितने भी आपके डॉटर अमीबीज होते हैं, मतलब डॉटर सेल्स होते हैं, वो सब के सब बाहर आ जाते हैं। क्योंकि प्लाज्मोडियम है तो मैं नाम दे देती हूँ बार बार, जैसे वहाँ साइजोंट दिया, यहाँ पर मीरोजोइड्स नाम दिया। क्लियर। तो ये स्प्रेड हो जाएंगे, जहाँ पर भी गिरेंगे एक नया इंडिविजुअल बना लेंगे। मतलब जब भी हम एक सेक्सुअल मल्टीपल फिजन की बात कर रहे हैं, मल्टीपल फिजन में भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिजन जो परफॉर्म करवाया जा रहा है यही हमारा क्या कर देता है, डिवीजन। जैसे मैंने यहाँ पे सिस्ट वॉल लिखा है, इसको हम साइजोंट वॉल भी कह सकते हैं। जैसे अमीबा होता तो अमीबा में प्रॉपर सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन होता, सिस्ट वॉल के बाद अंदर आपके डॉटर अमीबी न्यूक्लियाई बनते और न्यूक्लियाई बनने के बाद आपका क्या हो जाता, जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आती तो फेवरेबल कंडीशंस वापस आने पर ये जो आपके सेल्स हैं ये स्प्रेड हो जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस जो अमीबा है वो अपने पैरापोडिया से एक सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है अपने चारों ओर,
और जो सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन, मैंने यहाँ पर प्लाज्मोडियम बनाया लेकिन उसके बावजूद भी सिस्ट वॉल लिखा है, साइजोन कंडीशन या साइजोन वॉल नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि सिस्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंड इसी सिस्ट वॉल का formation of cyst wall around the organism under unfavorable condition is called एंसिस्टेशन। क्या कहलाती है? एंसिस्टेशन कहलाती है। मतलब जब आप सिंपल मल्टीपल फिजन में सिस्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो तो वही आपका सिस्ट का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? आप बहुत ही सिंपल कह सकते हैं एंसिस्टेशन। फिर ये एंसिस्टेशन होने के बाद आपके छोटे छोटे अमीबी सेल्स जो हैं, डॉटर न्यूक्लियस जो हैं वो बनते जाते हैं, उनके चारों ओर साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता, न्यूक्लियस बने, फिर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हुआ। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये जो अमीबीज़ हैं, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो फेवरेबल कंडीशंस आने के बाद ये मेंबर्स हमारे सिस्ट की वॉल को रप्चर करते हैं। यहाँ पर क्या है? ये आपका पार्ट, द सिस्ट वॉल गेट्स रप्चर, cyst wall gets rupture। सिस्ट वॉल रप्चर हो जाती है और सिस्ट वॉल के रप्चर होने पे सारे के सारे डॉटर अमीबीज जो हैं वो सेल से बाहर आ जाते हैं और उनके बाहर आने पर हमारा जो एक सिंगल पार्ट जो बना है, द सिंगल पार्ट will form the new individual either in the amoeba or in the plasmodium। अमीबा में डॉटर न्यूक्लियाई की बात करी, प्लाज्मोडियम में हम सॉइजोंट और मीरोजोइड्स की बात कर रहे हैं। आप अमीबा में पैरापोडिया से सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन कर रहे हो, यहाँ पर हम आपका साइजोंट वॉल कह देते हैं प्लाज्मोडियम के अंदर। तो बात एक ही है, मतलब जितना भी सेल बनेगा वो एक से ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा और एक से ज़्यादा क्वांटिटी के साथ साथ जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स हमारा इसी तरीके के फिजन को, मल्टीपल फिजन को शो करते हैं। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।